इसका व्यास 40 सेंटीमीटर है कि एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। छोटे चाप की लंबाई आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 5, आपसे क्या बोला गया है, आपके पास एक वृत्त है, ये वृत्त मैंने बना दिया। फिर आपसे बोला गया है कि जो जीवा है, ये जो जीवा है, ठीक है, ये कितनी लंबी है, 20 सेंटीमीटर लंबी है। ये हमारा केंद्र है और त्रिज्या प्रश्न में बोला गया है, इसका व्यास दे रखा है प्रश्न में, व्यास 40 है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। ये भी त्रिज्या है, ये भी कितनी हो जाएगी, 20। और ये हमारा कोण है, ठीक है, दिया है। प्रश्न में क्या दे रखा है, जीवा 20 सेंटीमीटर, व्यास दे रखा 40 सेंटीमीटर, इसलिए ये जो त्रिज्या होगी उसकी आधी हो जाती है व्यास की, यानी कि 20 सेंटीमीटर त्रिज्या है और ये हमारी जीवा है। संगत छोटे चाप की हमें लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। छोटा चाप क्या हुआ, यहां से लेकर यहां तक, ए बी, ठीक है। इस चाप की हमें लंबाई ज्ञात करनी है, ओके। तो ये 20 है, ये 20 है, ये 20 है। चूंकि त्रिभुज ओ ए बी एक समबाहु त्रिभुज है, इसलिए कोण क्या होगा, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। ये डिग्री में आया है तो, और आपको हमेशा डिग्री में बदलना होता है, तो 60 डिग्री को हम लिख सकते हैं π/3 डायरेक्ट, है ना। मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले चार्ट बनाकर कि 60 डिग्री का मतलब होता है π/3। पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, भाग दे दोगे 3 से तो वही 60 डिग्री आ जाना है, ठीक है। π/3 हो गया, थीटा मिल गया, त्रिज्या भी मिल गया। आपको चाप की लंबाई निकालनी है, ए बी, ये आपकी चाप की लंबाई है, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। इसलिए चाप की लंबाई L बराबर सूत्र होता है आर थीटा, यही होता है ना। तो आर का मान प्रश्न में दे रखा है 20 और थीटा का मान हमारे पास है π/3, ठीक है। तो पाई का मान हमें रखना पड़ेगा कितना, 22/7, और बट्टे में ऑलरेडी 3 है, तो ऊपर आ गया 20 गुणा 22, तो 44, 440, बट्टे में 7 21, ठीक है। इससे भाग दे दो तो आपको उत्तर मिल जाएगा, भाग देने पर 20.95 सेंटीमीटर, दशमलव के 2 स्थान तक लिया। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये जो चाप की लंबाई है वो कितनी होगी, 20.95 सेंटीमीटर होगी। ये हमें हमारा